बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी इस दुनिया में ऐसी सूरत हाल भी देखी है जो आज नाइजर में हुई है। नाइजर में इस वक्त ये एक असल में अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पर अजीबोगरीब मामला हुआ है कि प्रेसिडेंट को उन्हीं के मुहाफिजों ने अगवा कर लिया है और उनको अगवा करके नामालूम जगह पर ले गए हैं। और मुहाफिजों में कितने नामालूम अफराद हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता चल सका, लेकिन उनके मुहाफिज उनको अगवा करके नामालूम जगह पर ले गए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट को, मुल्क का प्रेसिडेंट ही गायब है, नामालूम जगह पर ले गए हैं। और पूछने वाले ने, किसी ने पूछा कि भाई आप ये बताएं कि आप जब वो लेकर जा रहे थे, कैमरे लगे थे, सिक्योरिटी थी, क्यों लेकर गए, कहाँ लेकर गए, अभी तक ये किसी को भी नहीं पता। यानी इस तरह दुनिया में पागल बनाया जाता है। और उसके बाद फौज ने वहां पर ऐलान किया है कि अगर आपने चंद घंटे तक इनको नहीं छोड़ा तो बस फिर हम मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ये असल में कहानी जो आपको समझ आ रही है, इसकी बैकग्राउंड आपको नहीं ना पता चलेगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आप हैरान होंगे कि दुनिया में इस वक्त तहलका मचा हुआ है और फ्रांस, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, IMF, न जाने कौन कौन से मुल्क इस वक्त बयान जारी कर रहे हैं कि ये हुआ। अब ये मामला क्या है असल में, इस बात को जरा आप समझिए। दुनिया का कोई भी मुल्क जहां पर जमीन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, तेल है, गैस है, वहां पर गोल्ड है, कोई भी चीज होती है, तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा खाना जंगी होती रहेगी, वहां फौज तख्ता उलटती रहेगी, वहां की आवाम पिसती रहेगी, मरती रहेगी, करप्शन होगी, महंगाई होगी, इनसिक्योरिटी होगी। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है। हमारी जो खास तौर पर जनूबी वजीरिस्तान के एरियाज हैं, इनमें इतना गोल्ड है, इतना सोना है, इतनी गैस है, इतना कुछ है, लेकिन वहां पर खाना जंगी करवा रहे हैं। उधर अफगानिस्तान की भी सूरत हाल, अफगानिस्तान तो चले क्लियर हो गया, वहां पर तो गैस और ये तमाम चीजें वहां निकल रही है, वो गैस के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने तेल दरियाफ्त कर लिया है। तेल निकलने के बाद अब वो लिथियम निकाल रहे हैं जो 1500 अरब डॉलर का है। जो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो दुनिया भर के अंदर अब गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके लिए जो लिथियम यूज़ होना है वो अफगानिस्तान में उनके पास मौजूद है और वो उसको निकाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आप देखें तो 40-45 साल से जंग रही है, उस जंग में खाना जंगी रही है, 2-3 जनरेशन तबाह हुई है, अब जाकर उनकी स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। अब इम्कान है कि जो भी मामला होगा वो अमीर होगा ग्रुप और वो चाइना के साथ मिलकर निकाले। इसी तरह अफ्रीकन, आपने देखा है ये अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर कितनी बीमारियां हैं, ये बीमारियां नहीं फैलाई गई हैं। और इसी तरह वहाँ पर इतनी बीमारियां हैं, कोई एड्स है, कोई कुछ, अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप जा रहे हैं। जितना वहाँ सोना, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, तेल, आप देख ले, ये अफ्रीकन कंट्रीज, इतना वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज है कि एक मुल्क अगर अपने पूरे नेचुरल रिसोर्सेज निकाले तो वो अमेरिका से 10 गुना ज्यादा अमीर हो जाए, इतने नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन ये अमेरिका काम ये करता है, वहां पर करता है खड़े लोग जो आपस में ग्रुप्स लड़ते हैं, हुकूमतों के तख्ते उलटते हैं, फौज को कहता है तख्ते उल्टो, किसी को काम नहीं करने देता, और इस चक्कर में वहां पर वो गोल्ड, सोना सब निकालता है। अब ये जो नाइजर की सूरत हाल है, यहाँ पर इतना यूरेनियम है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम यहाँ पाया जाता है, कोल है, गोल्ड है, आयरन है, यहाँ पर पेट्रोलियम यानी सॉल्ट, आप देख ले, दुनिया का कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो होगा सोर्स नेचुरल, वो यहाँ मौजूद ना हो। इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं कि जिसके इंतहा नहीं कि आज ये चाहे मुल्क तो खड़ा खड़ा दुबई बन जाए, UAE बन जाए, ये कनाडा की तर्ज पर बन जाए, लेकिन वहां पर हुआ क्या है कि प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया है। और 2021 में आप अंदाजा कर ले कि यहाँ पर फौज ने तख्ता उलटने की कोशिश की, बगावत नाकाम हुई। आज उन्होंने कहा जी ये बगावत हुई है। अब किसी को नहीं पता वहां पर कि फौज ने ही सारा काम कराया, मुहाफिज उनके, क्योंकि वहां पर फौज के भी लोग थे, वो जो मुहाफिज पर उनकी सिक्योरिटी फौज की थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों की, तो दोनों ने इसको अगवा कर लिया। अब फौज कह रही है जब हम ऑपरेशन करेंगे, मिसाल के तौर पर इन्होंने अगर खुद करवाया और उस ऑपरेशन के अंदर वो प्रेसिडेंट को ही कुछ कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि मुल्क में इमरजेंसी लग रही है, हम इक़्तिदार में आ रहे। इस वक्त वहां पर इतनी करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, प्रेसिडेंट को वो छोड़ नहीं रहे, इतनी करप्शन, इतना गंद है वहां पर, महंगाई है, सब है।
और जवाब ये दिया जा रहा है कि मुहाफिजों ने इसलिए अगवा किया क्योंकि महंगाई है, करप्शन है, और वहां पर इतने ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, खाना जंगी हो रही है, कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज है, वहां पर वही सूरत हाल है जो हमारे मुल्क के अंदर होती है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। यानी आप दुनिया में देखें, जिस भी मुल्क के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पर खाना जंगी हो रही है, वहां पर करप्ट हुक्मरान बैठे हुए हैं, वहां के इदारे करप्ट हैं, वहां के तमाम चीजें करप्ट हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। अब अमेरिका काम क्या करता है? अमेरिका ने इस प्रेसिडेंट की आड़ के अंदर और फ्रांस ने, वो वहां पर जितने ग्रुप्स हैं उनको पैसा देते हैं, वो लड़ाइयाँ करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम हुकूमत की मदद करें, और खुद ही फौज और उन बाकी लोगों से तख्ते उलटवाते हैं। अब तख्ते जब उलट जाते हैं तो उसके बाद मुजम्मती बयान जारी करता है। अमन वहां पर कभी नहीं आने देगा, याद रखिएगा। जिस मुल्क के अंदर भी ये सूरत हाल हो वहां अमन नहीं आने देते। अब वो प्रेसिडेंट के बारे में पता ही नहीं है किसी को। आप जरा अंदाजा कर लें, आप प्रेसिडेंट हाउस से निकाल कर किसी को ले जाते हैं, वो मुल्क क्या होगा जहां पर उसके प्रेसिडेंट को उसी के मुहाफिज उठाकर ले जाए। देखें, ये जो ऐसे करप्ट मुल्क होते हैं उनके तो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ही मान नहीं होती, इतनी सिक्योरिटी होती है उनकी, क्योंकि करप्ट होते हैं ज्यादातर। आप उनको, वो अभी उसने हालिया इक़्तिदार का मजा लिया है और उसने ओथ उठाया और अब उसको अगवा करके ले गए। और आप अंदाजा कीजिए कि इनके जो नेबर्स में माली है, बुर्किना, और ये वो हर जगह पर काम सूरत हाल क्या होती है। इनके जो इर्द गिर्द के ममालिक है उनमें भी इस वक्त 4 दफा 2020 से 2023 आगे 4 दफा वहां पर फौज ने टेक ओवर किया है। तो वहां पर अमन उमन कोई नहीं आने देते अमेरिका। अब वहां पर उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना है, तो वो वहां पर डिजास्टर उन्हें कायम करना है, तो वहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट को ही अगवा करवा लिया। अब असल सूरत हाल है कि अभी तक कोई डिमांड भी सामने नहीं आई मुहाफिजों की। पता ये चले असल में उनकी जो फौज है वहां पर वो इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती है। उन्हें 2021 में भी अटेम्प्ट की थी। दुनिया में जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर कभी भी सियासतदान कभी भी मजबूत नहीं होते। वहां पर हमेशा जो फौज होती है वो मजबूत होती है। अफ्रीका के अंदर यही सूरत हाल है, तख्ते उलट रहे होते हैं, मार्शल लॉज लग रहे होते हैं, फौज इक़्तिदार पर आती है, वहाँ पर जिहादी ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं, वहाँ एक दूसरे से लड़ाई हो रही होती है, खाना जंगी की सूरत हाल होती है। अब उनकी फौज वहाँ पर काम क्या करिए, वो अमेरिका से पैसे फिर लेते हैं, वो जी हमने खाना जंगी को रोकना है, वो फलाना उधर से लेंगे। अब उस चक्कर के अंदर प्रेसिडेंट को वो ज़्यादा देर इक़्तिदार में रहने नहीं देते। कोई भी आता फिर उसका तख्ता उलट दिया जाता है, उसको फारिग कर दिया जाता है। अब जो इस वक्त नाइजर में सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी ज़मीन से इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि आप देखिए अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लें तो दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाए। इस लेवल पर उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इतनी ज़मीन के अंदर खजाने, इतने खजाने हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अफ़गानिस्तान में जो खजाने हैं वहाँ गैस इतनी ज़्यादा है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और डिफरेंट तरह की गैस है। वहाँ सोने के पहाड़ हैं, वहाँ लिथियम से लेकर ये जितने गोल्ड है, आयरन है, टिन है, इसके अलावा पेट्रोल है, सॉल्ट है और न जाने क्या कुछ है, यूरेनियम है, कोल है। आप नाम लेते जाए वो सारे रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान में भी हैं। आप देख ले, ईरान की जो सरजमीन है उसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पर तेल है, पाकिस्तान में भी है, वहां निकल रहा है, हम नहीं निकाल रहे। भारत के राजस्थान में निकल रहा है, हम नहीं निकाल रहे। अफगानिस्तान ने तेल निकाला है, हम वजीरिस्तान में नहीं निकाल रहे। हमारे यहाँ पर तेल, बलोचिस्तान के अंदर क्यों लड़ाई जा रही है? आप कभी गौर करें बलोचिस्तान में क्यों लड़ाई है? हम कहते हैं दुश्मन एजेंसियां हैं, फलाना है। बलोचिस्तान में भी ये सूरत हाल है, नेचुरल रिसोर्सेज है। कराची के अंदर, आप कराची में एक चीज़ देखिए, कराची क्या है, कराची के समंदर में बहुत ज़्यादा गैस, सोना, बड़ा कुछ है। अब सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर इस वक्त जो पानी की डैम्स के अंदर मौजूदा सूरत हाल है वो 1.5 साल के लिए काफ़ी है। यानी बारिश इतनी हुई है कि हमें 1.5 साल तक पानी की जरूरत है। लेकिन वहाँ पर 200 टैंकर माफिया काम करता है और वो सारा अरबों का पानी चोरी करता है और चोरी करके वो पानी आगे बेचता है अवाम को। तो आप बताइए, पुलिस से लेकर ऊपर लेवल तक मिली भगत उनको खिलाए बगैर ये हो सकता है? घरों में आपके टैंकर माफिया आ रहे, कहाँ से पानी लेकर आ रहे? वो अवाम का पानी चोरी करे और बातें करते। आप देखिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं इनके ऊपर ऐसे ही होता है। अमेरिका उनको बैठा पीछे सारी डोरियां हिलाता है, दुनिया भर में ऐसे होता है। आप फ्रांस में देख लें, हर जगह देख लें, वो खुशहाल रहते हैं।
लेकिन दूसरे ममालिक में उनकी मदाखलत से वो बाज नहीं आते। लिहाजा इसीलिए जो फ्रांस में हालिया बच्चे का वाक़या होता, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि तुम रिसोर्सेज लूटते हो, कभी अल्जेरिया के, कभी फलाने के, कभी किसके। तो उसके बाद सूरत हाल फिर यही होती है जो आज नाइजर में हुई है कि अपना ही प्रेसिडेंट अगवा करके ले गए हैं और पता ही किसी को नहीं है। बाद में पता चले उनकी फ़ौज ने ही सारा काम किया है, उनके इदारों ने काम किया है, और प्रेसिडेंट को हटाकर वो एमरजेंसी लगाकर खुद इक़्तिदार में आ जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।